Hey guys, I Yashraj Deshmukh welcome you all in my first vlog of YouTube channel and don't forget to subscribe, like and comment and share to this video. बस मेरे को इतनी इंग्लिश आती है, मतलब लर्न किया था स्क्रिप्ट में से इतनी इंग्लिश बोलनी है। तो अभी अपन अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। आ लैंग्वेज हिंदी, हमारी इंडियन लैंग्वेज हिंदी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो आपको मतलब स्लोमो देख के समझ में आ गया होगा कि आज का जो कंटेंट है किस चीज़ के ऊपर है। इट्स ऑल अबाउट अ शुगर केन। So as my father is a farmer, I am proud to be his son because we are farmers and we feed the whole country. It's not we, but our religion means our farmers. We all farmers. यार इंग्लिश बोला ना कच्ची है मेरी। तो शुगर केन के ऊपर है। तो आज हमने 44,100 सैपलिंग्स मंगाए थे। उसमें से कुछ तो 14,000 हमने दूसरी तरफ और यहाँ पे कुछ मंगाए हैं। तो here nearly we have 430 trees of saplings over here. So means 30,100 saplings over here. तो मतलब आप देख सकते हैं पूरा मतलब सैपलिंग से भरा हुआ है। एंड ये जो रीजन है जो मतलब हमने स्प्रिंकलर से वेट किया था, यहाँ पे हम अभी सैपलिंग्स लगाना स्टार्ट करेंगे कल से। आज यहाँ पे लाइट नहीं है सो वी कुड नॉट वाटर द लैंड। तो जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, एक कैरेट में 70 सैपलिंग्स है तो हमें टोटल 430 सैपलिंग्स यहाँ पे निकालना है, राइट। सो वी हैव एक्चुअली 30,100 सैपलिंग्स ओवर हियर। तो ये जो पूरा मतलब एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरे एरिया में हम लोग शुगर केन लगाएंगे एट सम रेशियो, मतलब 1 फुट पे इतना ही। देख सकते हैं ये 2 कैरेट्स हैं यहाँ पे। एंड लुक, ये ऐसा सैपलिंग होता है या नीचे ये शुगर केन है। दादा किती महिन्याचं रोप आहे? 1 महिन्याचं। और ये आप देख सकते हैं ये मतलब 1 मंथ का प्लांटेशन है पूरा। नीचे कम्प्लीटली शुगर केन है। एक कैरेट में 70 सैपलिंग्स बैठते हैं इसमें। मतलब ये कंप्लीट है। ये यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ पे एक ट्री है वहाँ पे लेके जा के रख रहे हैं वहाँ पे, मतलब खाली करा रहे हैं। और फिर जो ट्रेज है मतलब जो खाली है इनको वापस लेके जाना होता है, तो ये लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे लाके रख रहे हैं। इट्स ऑल सिंपल एज दैट। वो है मतलब वो यहाँ पे मतलब काम करते 24/7 उनके ही कस्टडी के अंडर, उनके सुपरवाइजर के अंदर। यहाँ पे हम लोग पूरा शुगर केन मतलब ये कंप्लीट है। ये यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहाँ पे एक ट्री है वहाँ पे लेके जा के रख रहे हैं वहाँ पे, मतलब खाली करा रहे हैं। और फिर जो ट्रेज है मतलब जो खाली है इनको वापस लेके जाना होता है, तो ये लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे लाके रख रहे हैं। इट्स ऑल सिंपल एज दैट। वो है मतलब वो यहाँ पे मतलब काम करते 24/7 उनके ही कस्टडी के अंडर, उनके सुपरवाइजर के अंदर। यहाँ पे हम लोग पूरा शुगर केन तो अभी दूसरे लैंड में थोड़ा सा मतलब ये चल रहा है। वो जो शुगर केन हमको दिख रहा है सारा, उधर वो मतलब 4 मंथ्स पहले लगाया था, वो आ चुका है। और ये जो सैपलिंग्स हमने मंगाए हैं दे आर जस्ट ऑफ 1 मंथ, मतलब 1 महीने की ही है। मतलब आप देख सकते हैं सैपलिंग को। ये जो मतलब सैपलिंग है ट्रे में से मैंने एक निकाला है अभी। तो मतलब इसका जो ये है, अब देखिए इधर शुगर केन है और ये सब रूट्स है इसके। या तो हमको इसे नियरली समथिंग अराउंड 8 to 12 मंथ इसे संभालना होता है, तब जाके मतलब इसका अच्छा अमाउंट निकल के आएगा। वैसे ही सब चीज़ें होते हैं मतलब अब वैसे किसी को मतलब ऐसा डाउट तो नहीं आ रहा ना कि मतलब 30,000 सैपलिंग्स मंगाया है तो उसका मतलब कितना प्रोडक्शन होगा, मनी प्रोडक्शन। तो गाइस बता नहीं सकते ऐसे कुछ, क्योंकि लाइक वी आर फार्मर्स ना। फार्मर्स बोल के बता नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हैव टू कीप समथिंग सीक्रेट। बात कुछ ऐसी है कि इट्स ऑल अबाउट अ फॉर्चून। अगर मतलब अपने नसीब में होगा तो मिल ही जाएगा। तो इट्स लाइक अराउंड 15 lakhs का सब कुछ होगा। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा, कुछ परफेक्ट रहा, क्लाइमेट ने भी हमारा साथ दे दिया, तो इट वुड बी अराउंड 15 lakhs। अगर नहीं तो मतलब अगर नसीब में हो तो मिल ही सकता है, और ना हो तो आपको तो पता ही है। सो इट्स ऑल लाइक कल यहाँ पे बारिश हुई थी, सॉरी परसों के दिन, तो पूरा लैंड वेट था। तो वी प्लान टू
मतलब यहाँ पे सैपलिंग्स लगा देते हैं, फिर वो जो कॉर्नर है, वो जो लैंड है वहाँ पे भी लगाना था, एंड दिस साइड ऑल्सो। लेकिन वहाँ पे मतलब लैंड नहीं है अभी, मतलब वेट नहीं, लैंड है लेकिन उसमें वेटनेस नहीं है, इसीलिए वेट ओलापन वो नहीं है उसमें, तो इसकी वजह से वहाँ पे अभी अपन प्लांट नहीं कर सकते। तो अभी जो वाटर है मतलब हमारे वेल में का, वो हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा दे रहे पानी उसमें, तो फिर थोड़ा थोड़ा वेट करके, मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना, तो थोड़ा मतलब यूज तो नहीं है, हो जाऊँगा धीरे धीरे आपके प्यार और सपोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, फॉर्चून के बारे में बात कर रहे थे, अभी देखो कैसा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कल को बारिश होती है, इट्स गुड, बारिश होती है तो इट्स रियली गुड, क्योंकि हमारा जो लैंड है वो वेट हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाइपलाइंस, ये सब लैंड को वेटनेस देने के लिए, और फिर वो जो सैपलिंग्स हम इजीली प्लांट कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बारिश नहीं हुई आज रात, तो ये जो सैपलिंग्स है इन्हें तो कल सुबह धूप लगेगी, राइट, और उनको पानी देना होगा, सो वी नीड टू स्प्रिंकल वाटर ऑन दिस। तो ये बड़ी बात नहीं है कि इसके ऊपर हमें पानी स्प्रिंकल करना पड़ेगा, बड़ी बात ये है अगर बारिश नहीं गिरी तो ये पूरे बड़े लैंड को हम वाटर कैसे दें, क्योंकि इतने बड़े लैंड को वाटर करना इट विल टेक नियरली 7 to 8 days, मतलब इस लैंड में हमें पूरा दिन पानी चालू रखना होगा, देन इट वुड बी लाइक समथिंग वेटनेस आएगा, फिर हम सैपलिंग्स प्लांट करेंगे, 8 days तो अराउंड जाएंगे, राइट, लेकिन 8 days में ये सैपलिंग्स ड्राई नहीं हो जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम है फार्मर्स के लाइफ में। आपको लगता है प्लांटिंग इज इजी? नहीं भैया, पहले लोन करके निकालो, सैपलिंग्स ले लो, फिर सैपलिंग्स लगाने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस अप्लाइड ओवर देयर, फिर उसमें अगर क्लाइमेट आपका साथ देता है देन यू प्लांट द ट्रीज। फिर ट्रीज प्लांट करने के बाद भी बहुत सारी इश्यूज है, उसके साइड में जो ग्रास आता है उसको निकालना पड़ेगा, उस ग्रास को आप वो ग्रास नहीं निकालोगे तो फिर से आपका शुगर केन नहीं अच्छा आएगा, फिर आपको उसमें मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि काउडंग वगैरह, ये सब शेन खत जो हम कहते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स आपको इसमें डालने पड़ेंगे, फिर टाइम टू टाइम वाटरिंग करना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास ड्रिप इरिगेशन अभी नहीं है, इसीलिए मतलब हम खुला पानी छोड़ते हैं, एंड फॉर्चुनेटली वी हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर विद अस, तो इसलिए कोई इशू नहीं है, तो मतलब हम कर देते वो। और मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर ये सारी चीज़ें अगर ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्चून में दे ना, मतलब अच्छा रहे, हमारा नसीब अच्छा हो, और ये सारी चीज़ें अगर हो गए तो भैया कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। 15 lakhs के आप ओनर हो, 15 lakhs आपके हाथ में आए, मतलब इतने सैपलिंग्स के लिए। हालांकि मतलब इट्स समथिंग नियरली 1 acre में 6000 सैपलिंग्स होने चाहिए, 2 सैपलिंग्स के बीच में का डिस्टेंस 5 feet नहीं, बहुत हो गया, 1 feet ऐसा नहीं, 1.5 feet कुछ तो ऐसा होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। आपको ये मतलब शेड वगैरह दिख रहा होगा, राइट, बट इट्स नॉट शेड, इट्स ऑल अबाउट द ऑनियन। या मतलब 2-3 दिन पहले हमारा ऑनियन निकला, तो भी 2-3 दिन पहले हमारा ऑनियन निकला तो हमने वहाँ पे रख दिया, क्योंकि बारिश है, बारिश में स्पॉइल हो जाएगा एंड ऑल दिस थिंग, राइट। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, और या अभी जो मैं खड़ा हूँ इट्स ऑन अ ट्रैक्टर। या हमने ये लिया था जब आई वॉज इन 2nd standard, इसके ऊपर यशराज देशमुख नाम लिखा था, एंड आई यूज्ड टू गेट हैप्पी बाय लुकिंग दैट ऑन। ये देखो इधर अभी भी मतलब थोड़ा प्रिंटिंग है इसका, मतलब आई यूज्ड टू लव दिस ट्रैक्टर, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ड्राइव कर पाऊँगा, लेकिन आई हैव ड्राइव दिस। और इस साइड जो है इधर हमारी वेल है, वेल इन द सेंस वीर है दादा। एंड ये जो सैपलिंग्स है हमने किसी नर्सरी से नहीं मंगा है, बल्कि एक फैक्ट्री है, या एक फैक्ट्री है, शुगर केन फैक्ट्री है। तो वो फैक्ट्री ने मतलब एक स्कीम निकाली है फार्मर्स के लिए कि हम आपको सैपलिंग्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्राइस लेते हैं वो, आई थिंक इट्स 2 rupees 15 पैसा
ये आ रहा है 2 रुपीज़ 15 पैसा। तो उसमें जो है आपको 1 रुपी अकॉर्डिंग टू 1 सैपलिंग आपको इंस्टेंटली कैश में पे करना होगा। और ऊपर का जो 1 रुपी 15 पैसा है, तो जब वो शुगर केन अपना शुगर केन वो फैक्ट्री लेके जाएगी, तब वो अपने बिल में से वो काट लेंगी। बिल इन द सेंस अपने हमें जो अमाउंट मिलेगी फैक्ट्री से, उसमें से वो 1 रुपी 15 पैसा वो खुद फैक्ट्री काट लेगी और फिर बचा हुआ अमाउंट हमें दे देगी। एंड इट्स लाइक वो एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब फैक्ट्री ने स्टार्ट किया है वो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो जाता है पता है, वी प्लांट शुगर केन, वी डू ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन फॉर्च्यून भी अपना अच्छा होता है कि वो लेके जाते, मतलब प्लांट्स अच्छे आते हैं अपने, शुगर केन अप टू द मार्क अपने को जितना चाहिए उतना आया हुआ रहता है। लेकिन जब प्रॉब्लम हो जाती है ना कि फैक्ट्री हमारा शुगर केन लेके जाती नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब वो पहले जो उनके शेयर होल्डर्स है उनको प्रायोरिटी देते हैं, फिर द वंस हु आर क्लोज टू देम, ये सारी चीज़ें। और जो रेगुलर शुगर केन उनके फैक्ट्रीज को देते हैं ना, वो सिर्फ उनका शुगर केन लेके जाते हैं। सो दैट्स समथिंग इशू, वो हालांकि सभी तरफ होता है। और अभी जो है मतलब ये जो सैपलिंग्स जो फैक्ट्री ने हमें प्रोवाइड किए, सो फैक्ट्री तो अब ये लेके जाएगी ही जाएगी, बिकॉज हम जो ये सैपलिंग्स है वो दूसरे किसी फैक्ट्री में नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा 1 रुपी 15 पैसा उनकी तरफ बचा हुआ है। एंड यू डोंट थिंक दैट वो छोटी अमाउंट है, क्योंकि मतलब ऐसा सोचो मत कि छोटी अमाउंट है, ठीक है 1 रुपी 15 पैसा, भैया नहीं, हमने मंगाया पूरे 44,000 सैपलिंग्स। 44,000 सैपलिंग्स के हिसाब से कितना हुआ अमाउंट, 1 रुपया तो हमने पे कर दिया, मतलब हमने 44,000 रुपीज़ पे कर दिया। लेकिन ऊपर का जो बचा हुआ पैसा है वो अभी भी हमें फैक्ट्री को पे करना है। और वो फैक्ट्री हमारा वो पैसा कहाँ से लेगी, हम जब ये शुगर केन ग्रो करके उनके पास लेके जाएंगे, तो हमारा अमाउंट समझो हो गया कुछ तो लगभग नियरली 5 लाख रुपीज़। तो वो लोग इस 5 लाख रुपीज़ में से उनके 44,000 रुपीज़ कट कर लेंगे 1 रुपी 15 पैसा के हिसाब से, मनी काट लेंगे, और बचा हुआ पैसा वो हमें देंगे। तो मतलब इसमें दो अच्छी बातें है कि फैक्ट्री हमारा शुगर केन लेके जाएगी ही जाएगी, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, उनको लेके जाना ही पड़ेगा। अगर वो लेके नहीं जाएंगे तो उनका 44,000 रुपीज़ का लॉस होगा। तो मतलब एक गांव में नियरली 100 फार्मर्स, 1000 फार्मर्स तो होंगे राइट, और 1000 के हिसाब से 44 मतलब। और फैक्ट्रीज जो है उन्होंने मतलब एक टारगेट सेट किया था इस बार, आप सोच रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे 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 राइट। सो ये जो है हमारी बिल, या बचपन में मैं यहाँ पे आता था स्विमिंग करने के लिए, हालांकि अब बड़ा हो गया हो, मतलब कोई नहीं आता यहाँ पे स्विमिंग के लिए। अभी जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी तब, लेकिन फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ मैं आता था यहाँ पे, और तब सारे फ्रेंड्स भी हुआ करते थे हमारे पास यहाँ स्विमिंग करने के लिए। लेकिन अब कोई नहीं रहता भैया, सब अपने अपने हिसाब से स्कूल कॉलेजेस के लिए चले जाते हैं दूर। मैं नहीं हूँ, मैं भी लातूर में रहता हूँ, यहाँ आया था, हाँ लॉकडाउन है तो इसीलिए आया था। और टिकटॉक तो बंद पड़ गया भैया, तो टिकटॉक से मतलब ज़्यादा फेम नहीं था वहाँ पे, लेकिन चलता था टाइम पास के लिए, ठीक है टिकटॉक तो अनइंस्टॉल्ड, डोंट वरी। मैं अभी टिकटॉक रिलीजन से पूरा सेपरेटेड हूँ, टिकटॉक फैमिली में मैं नहीं हूँ अभी। ऐसा मत सोचो यार, पूरा टाइम है उनका तो साथ छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बात कुछ ऐसी है, इट्स अ चाइनीज़ ऐप, मैं चाइना का विरोध नहीं करता, बिकॉज इट्स अ चाइनीज़ ऐप। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बी इंडियन, यूज़ ओनली इंडियन ऐप्स। सो आज से पूरे चाइनीज़ चीज़ें बंद, या राइट। कोरोना वगैरह मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट, बट होता है ना थोड़ा सा, सो आई वॉज अफेक्टेड बाई दैट थिंग्स। मतलब जो नेशन के बारे में जो फीलिंग होती है ना वो आ गई। तो लेट्स स्टिक टू अ पॉइंट गाइस। तो ये जो विल है, यहाँ पे हम आते थे बचपन में स्विमिंग करने के लिए, हालांकि मुझे नहीं आता था, मैं कैन वगैरह मान के स्विमिंग कर लेता था, तो मतलब बहुत मज़ा आता था उस टाइम। अब जब मैं भी लातूर में रहता था, लॉकडाउन की वजह से आ गया यहाँ पे और आपको दिखा पा रहा हूँ ये सब, तो सोच रहा था, मतलब बहुत दिनों से सोच रहा था कि किस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ। मतलब दिमाग में आइडिया आया, एडिटिंग तो जानता है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी है। और फिर मैंने पापा से पूछा, बिकॉज मेरा जो ट्राइपॉड है वो मैं लातूर में भूल गया था, तो आई आस्क्ड माय डैड कि
मम्मी और पापा लातूर कब जा रहे हो, सो वी कैन ब्रिंग माई सम स्टफ क्लोथ्स, मतलब क्लोथ्स तो अच्छे लगेंगे ना। सो डैड सेड कि बेटा 2 दिन तो अभी वो शुगर केन के सैपलिंग्स आने वाले, तो आई विल बी नॉट एबल टू कम। ओके, तो रात को जब मैं सो रहा था, आई थिंक इट वॉज अराउंड 12 o'clock, मैं सोच रहा था क्या करूँ, ब्लॉग करना है, फेम मिलाना है,